हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ईडो स्पार्क। आज हम झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची के बीटेक थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 के सब्जेक्ट डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के हम प्रीवियस पेपर्स को देखेंगे विथ सॉल्यूशंस। हम इस वीडियो के फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न्स की, और सेकंड में उसकी दी गई इंस्ट्रक्शंस की, और नेक्स्ट में हम ऑब्जेक्टिव पार्ट को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम सब्जेक्टिव पार्ट को डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशंस। तो चलिए अब फर्स्ट में हम एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। टाइम अलाउड 3 आवर्स की रहती है और फुल मार्क्स 70 मार्क्स की रहती है। और इसकी कंडीशंस क्या है, इंस्ट्रक्शन जो दी गई है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ऑन वर्ड्स एज फार एज ए प्रैक्टिकेबल्स, यानी कि अपने वर्ड में आंसर्स देनी है जो कि लाइक प्रैक्टिकेबल हो, और द फिगर्स इन द राइट मार्जिन्स इंडिकेट्स फुल मार्क्स, यानी कि राइट साइड्स के मार्जिन में आपको इंडिकेट करेगी कि कितने नंबर की मार्क्स के क्वेश्चंस है। आंसर्स एनी 5 क्वेश्चंस इन विच क्वेश्चंस 1 इज कंपलसरी, यानी क्वेश्चंस 1 कंपलसरी है और कुल टोटल्स आपको 5 क्वेश्चंस की आंसर्स देनी है। और हमारी फर्स्ट क्वेश्चंस है देयर आर 7 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड ईच कैरीज 2 मार्क्स, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी कि 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। चलिए अब देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। ऑप्शन ए अरे, ऑप्शन बी एवीएल ट्रीज, एंड ऑप्शन सी बाइनरी ट्री, एंड ऑप्शन डी ग्राफ्स। तो हमारी करेक्ट ऑप्शंस क्या है? तो हमारी करेक्ट ऑप्शंस ये होगी जो कि अरे है। और नेक्स्ट अब देखते हैं 1 ऑफ 2 को। फ्रॉम followings which is not the operation of data structures. Option C operations that manipulates data in some way, and options B operations that performs a computations, and option C operations that check for syntax errors, and options D none of the above। तो इसमें हमारी करेक्ट आंसर्स ऑप्शन सी होगी जो कि है ऑपरेशंस डाट परफॉर्म्स ए कंप्यूटेशंस डाटा। चलिए अब नेक्स्ट 1 ऑफ 3 क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज एन एप्लीकेशंस ऑफ क्यूइंग डाटा स्ट्रक्चर्स। ऑप्शन सी व्हेन ये रिसोर्स इज शेयर्ड among multiple consumers, and options B when data is transferred asynchronously, and option C load balancing, and option D all of the above। तो इसमें हमारी करेक्ट आंसर्स ऑप्शन डी होगी जो कि ऑल ऑफ एबव है। चलिए अब नेक्स्ट 1 ऑफ 4 क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स प्रोवाइड द बेस्ट टाइम complexities in a worst case scenario। ऑप्शन सी मर्ज शॉट्स, ऑप्शन बी क्यूक शॉट्स, ऑप्शन सी बबल शॉट्स, एंड ऑप्शन डी सिलेक्शन शॉट्स। तो हमारी करेक्ट ऑप्शंस कौन सी है? तो इसमें हमारी करेक्ट ऑप्शंस हमारी इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शंस ये है जो कि है मर्ज शॉट्स। चलिए अब नेक्स्ट 1 ऑफ 5 क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वेप दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। ऑप्शन ए n-1, ऑप्शन बी n, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी n-2। तो इसमें हमारी करेक्ट आंसर्स ऑप्शंस ये होगी जो कि n-1 है। चलिए अब हम नेक्स्ट 1 ऑफ 6 क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following are applications of topological sort of a graph? Option A sentence ordering, option B course scheduling, and option C OS deadlocks detections, and option D all of these। तो इसमें हमारी करेक्ट आंसर्स ऑप्शंस डी होगी जो कि ऑल ऑफ दीज है। चलिए अब नेक्स्ट 1 ऑफ 7 क्वेश्चन को देखते हैं। What is the time complexities of the binary search algorithms? ऑप्शन सी ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन डी। इसमें हमारी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगी। चलिए अब नेक्स्ट सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम सब्जेक्टिव सेक्शंस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके डिस्कस करने से पहले एक ज़रूरी बात
अगर मैं इस लेक्चर में सब्जेक्टिव पार्ट को सॉल्व करूंगा तो ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं अभी इस वीडियो में सब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व ना करके मैं उसे सॉल्व करके मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं इजीली, वो हमारी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड रहेगी। और चलिए अब हम सब्जेक्टिव पार्ट के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, आंसर तो हमें मिल ही जाएगी पीडीएफ से। चलिए 2 ऑफ ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ऑपरेशंस ऑफ ये स्टैक्स विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। एंड 2 ऑफ भी है, एक्सप्लेन्स एंड इम्प्लीमेंट्स ये सिंगल लिंक लिस्ट विथ एन एग्जाम्पल। इसमें 2 ऑफ ये से 7 मार्क्स मिलेगी और 2 ऑफ बी से 7 मार्क्स मिलेगी। चलिए अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड ऑफ ये है, राइट एंड एल्गोरिथम्स परफॉर्म बाइनरी सर्च, फाइंड आउट इट कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑल केसेस। एंड थर्ड ऑफ बी है, एक्सप्लेन अरे इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ प्रायोरिटीज क्यूज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी हमें 7 + 7 मार्क मिलेगी। अब हम 4 क्वेश्चन को देखते हैं। 4 ऑफ ये हमारी है, एक्सप्लेन्स हैजिंग एंड हैज tables with proper examples, write an algorithms for selection sorts। and next 4 of B है, define balance factors with respect to AVL trees, write the 4 different rotations with suitable example। चलिए अब नेक्स्ट 5 ऑफ ये को देखते हैं। व्हाट इज ए ग्राफ, एक्सप्लेन्स BFS ट्रेवर्सल्स टेक्निक्स विथ प्रॉपर एग्जाम्पल्स। ऑप्शंस बी, develop and algorithms to compute the sum of the first n terms s equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus डॉट डॉट डॉट। तो इसमें हमारी करेक्ट आंसर्स डॉट डॉट डॉट। इसमें भी हमें 7 + 7 मार्क्स मिलेगी, जो कि 7 मार्क्स ऑप्शन सी ए से मिलेगी और 7 मार्क क्वेश्चन 5 ऑफ बी से मिलेगी। चलिए अब नेक्स्ट 6 क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि 6 ऑफ ये है, राइट ये रिकर्सिव एल्गोरिथम्स फॉर बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल्स विथ एन एग्जाम्पल। एंड 6 ऑफ बी क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट्स एंड एक्सप्रेशंस ट्री फॉर द एक्सप्रेशंस ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी प्लस ई इंटू एफ्स। इसमें भी हमें 7 + 7 मार्क मिलेगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 को देखते हैं, जो कि 7 ऑफ ये है, What is the spanning tree? Explains how minimal spanning tree are constructed with an examples। And 7 of B है, explains in briefs how shortest path is calculated using Dijkstra's algorithm। इसमें भी हमें 7 ऑफ ए से 7 मार्क एंड 7 ऑफ बी से 7 मार्क्स, यानी कुल टोटल इसमें भी हमें 14 मार्क मिलेगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट जो कि 8 क्वेश्चन है उसे भी हम देख लेते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2, यानी कि इनमें से कोई 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखनी है। क्वेश्चन 8 ऑफ ये है, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। एंड 8 ऑफ बी है, एप्लीकेशंस ऑफ स्टॉक एंड स्टैक। एंड ऑप्शंस ए एंड 8 ऑफ सी है, कोलिजन्स रिजोल्यूशंस इन हैजिंग। एंड ऑप्शन डी है, बाइनरी सर्च ट्री। इसमें हमें 7 मार्क्स इंटू 2, अगर आप 2 नोट्स लिखेंगे तो एक नोट से 7 मार्क और 2 नोट्स लिखने से 7 × 2, यानी कि इसमें भी 14 मार्क की रहती है, यानी कि हर एक क्वेश्चन इक्वल्स नंबर कैरी करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।